नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है अग्नाशय शोथ यानी पैनक्रिएटाइटिस के बारे में। जी हाँ, पैनक्रिएटाइटिस एक बीमारी होती है जो हमारे पेट से रिलेटेड होता है, आंत से रिलेटेड होता है। ये हमारे पेट में अग्नाशय शोथ के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी खाने पीने में अनियमितताओं के कारण होता है और ये एक तरीके से पेट से संबंधित बीमारी है, जैसे गैस बन जाना, जैसे अपच हो जाना, जैसे कब्ज हो जाना। इन सब रीजनों के कारण ही इस बीमारी का जन्म होता है। अगर आप इन सब चीज़ों से बचते हैं, गंदा पानी पीने से बचते हैं और खाने पीने में ज़्यादा तला हुआ चीज़, मसालेदार चीज़ और समय से अगर खाना खाते हैं तो आपको यह बीमारी नहीं होता। लेकिन आजकल के भाग दौड़ भरी जो ज़िंदगी है, लोग पैसे के लिए दौड़ लगाए हुए हैं, कंपटीशन में हैं, खाने का फुर्सत नहीं होता, हाय पैसा में लगे रहते हैं और यही कारण है कि नए नए तरह के नए बीमारी हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको इस बीमारी के बारे में बताऊंगा, इस बीमारी का कारण बताऊंगा और इस बीमारी से कैसे निजात पाएं इसके बारे में भी बताऊंगा। वैसे इस बीमारी से निजात पाने का जो नुस्खा है वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, क्योंकि आयुर्वेद में, नेचुरोपैथ में, घरेलू नुस्खा में एक ही नुस्खा जो है वो कई सारे बीमारियों में काम आ जाता है। परंतु हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि इस बीमारी से कैसे बचें, इसलिए मैं आपको इस बीमारी से संबंधित भी बता देता हूं कि उसी नुस्खे को आप इस बीमारी में भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा भी और कई सारे चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को गौर से देखिए और जैसा हम बताएं वैसा अगर आप करेंगे तो निश्चय ही आपके ये बीमारी खत्म हो जाएंगे। सलाह के लिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हो सकता है सभी तरह के दवाई सभी के ऊपर सूट नहीं करता है, इसलिए आप यूज़ करने से पहले आसपास के जो नेचुरोपैथी हों या आयुर्वेद के जो डॉक्टर हों उनसे भी सलाह ले सकते हैं। एक शोध के अनुसार हर वर्ष लाखों लोग इस बीमारी के शिकार होते हैं जो विभिन्न प्रकार के इलाज अपनाते हैं, लेकिन कई अवसर पर ये इलाज कारगर साबित नहीं होते। ऐसे में मरीजों में एक भय का माहौल बन जाता है और कुछ मामले में ये जानलेवा भी हो जाता है, जबकि ये नेचुरोपैथी के लिए उतनी बड़ी बीमारी नहीं है, इसका आसान इलाज किया जा सकता है। दोस्तों, अग्नाशय शोथ यानी पैनक्रिएटाइटिस जो है से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अग्नाशय शोथ में काफ़ी फायदेमंद है। यदि आप इस नुस्खे को अपनाएंगे तो आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, दरअसल हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से एक अग्नाशय भी है। यह लंबा सपाट ग्रंथि है। इससे एंजाइम और हार्मोन उत्पन्न होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायक होती है। परंतु जब अग्नाशय किसी प्रकार से इन्फेक्टेड हो जाता है, उसमें सूजन आ जाता है, सूज जाता है या उसके कार्य में किसी और प्रकार से बाधा आ जाती है, तो यह अग्नाशय शोथ का रूप ले लेता है। अग्नाशय में इन्फेक्शन या सूजन होने का जो प्रमुख कारण है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, ताकि आप इन चीज़ों से बच के रहें। दरअसल जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं या फिर किसी के पित्ताशय में अगर पथरी हो गया हो या पेट का कोई ऑपरेशन करवाया हो और काफ़ी दिनों तक एलोपैथी का दवाई खाए हों, इसके अलावा अगर आप ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, यह आनुवांशिकताओं के कारण भी होता है। इसके अलावा अगर रक्त में ज़्यादा कैल्शियम का मात्रा बढ़ जाए, इस कारण से भी ये बीमारी हो जाता है। में ट्राइग्लिसराइड का स्तर अगर बढ़ जाता हो तब भी ये बीमारी हो सकता है। पेट में संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन या पेट में किसी तरह से चोट लग जाना, ये सारे कारण हो सकते हैं आपके अग्नाशय शोथ को जन्म देने का। दोस्तों, अगर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द रहता हो, पेट के साथ साथ आपके पीठ में भी दर्द रहता हो, धड़कनें तेज रहती हो और तेज बुखार आ जाता हो, जी मचलाता हो, उल्टी हो जाता हो थोड़ा बहुत खाने से ही, पेट को छूने में कोमलता लगता हो और खुजली आती हो पेट के आसपास में ऊपरी आंत की तरफ, ये सारे जो लक्षण हैं, ये सारे लक्षण अग्नाशय शोथ बीमारी के हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इसके उपाय क्या हैं। दोस्तों, मैंने आपको लीवर से संबंधित पहले भी बताया हुआ है, गैस्ट्रिक से संबंधित जो हमारा वीडियो है उसमें भी हमने बताया है
कि दही जो है ये हमारे पेट से संबंधित सभी बीमारियों के लिए रामबाण होता है। आप क्या करें, दही को अपने भोजन में प्रमुखता से अगर ले लेते हैं तो यह बीमारी आपको ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। दरअसल दही भोजन को पचाने में प्रमुख खाद्य पदार्थ है। इसके सेवन से पाचन तंत्र मजबूत रहता है, जिससे रोग प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होता है और अग्नाशय शोथ से निजात मिल जाता है। ब्लूबेरी में उपलब्ध एंटीऑक्सीडेंट अग्नाशय में बढ़ने वाले अग्नाशय शोथ को दूर करने की क्षमता प्रदान करती है। इसके सेवन से अग्नाशय शोथ में आराम मिलता है। काला अंगूर आपने देखा होगा, मैंने पहले भी आपको दिखाया है। काला अंगूर में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो आपके अग्नाशय शोथ को दूर करने में सहायक होता है। इसलिए अगर कोई अग्नाशय शोथ का पेशेंट हो तो उसे काला अंगूर जितना मर्जी हो उतना खिलाइए, इससे उनको अग्नाशय शोथ से निजात मिल जाएगा। पालक में भी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होता है। आप इसका इस्तेमाल दलिया व साग के रूप में कर सकते हैं। आप सीधे इसका जूस बनाकर भी पेशेंट को दे सकते हैं। अगर आप पालक का जूस बनाकर अग्नाशय शोथ के पेशेंट को देंगे तो अग्नाशय शोथ के पेशेंट जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी ग्रीन सब्जियां हैं, आप ये ग्रीन सब्जियों का सूप बना के ऐसे पेशेंट को दें, क्योंकि सब्जियों में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है। मैं आपको पहले भी बताते रहता हूँ कि ग्रीन सब्जी जो है आजकल के ज़माने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। आप ग्रीन सब्जी अगर खाएंगे तो ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे। और आप अगर बीमार हैं तो ग्रीन सब्जियों का सूप जरूर पिएं, इससे भी अग्नाशय शोथ आपके खत्म होने लगेंगे। टोफू, आप सोच रहे होंगे कि टोफू क्या है। दरअसल टोफू जो है वो सोयाबीन से बनता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, और यह अग्नाशय शोथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है, औषधि है। अगर आपको इस बीमारी से निजात पानी है तो आप सोयाबीन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। सब्जी बनाकर खाइए, फुला के खाइए, किसी भी प्रकार से आप सोयाबीन खाइए। वैसे सोयाबीन के प्रति लोगों में एक भ्रम भी पैदा हो चुका है कि सोयाबीन खाने से लोग नपुंसक हो जाते हैं और फैट ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है। अगर आप 2 किलो सोयाबीन खाएंगे तब ऐसा हो सकता है, परंतु अगर आप 100 ग्राम 50 ग्राम खाते हैं तो इससे हमारे नपुंसकता या हमारे मर्दानगी में कोई कमी नहीं आती है। इस भ्रम को आप मत पालिए। इसके अलावा आप अगर हल्दी और दूध को पिएं, ये आराम से आपके घर में मिल जाता है। हल्दी का पाउडर बना लीजिए, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर ले लीजिए, उसे गुनगुना दूध में डाल के मिला के और सोने से पहले रात में अगर पी लेते हैं तो इससे आपके अग्नाशय शोथ में आराम मिलता है और धीरे धीरे आपकी ये बीमारी खत्म होने लगती है। यहाँ मैं आपको परहेज के लिए पहले ही बताया है कि शराब वगैरह ना पिएं, चाय, कॉफ़ी और धूम्रपान वगैरह बिल्कुल ही ना करें। समय पर खाना खा लें, रात में जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। इन सारे अगर क्रियाओं को आप अपनाएंगे तो आप इस बीमारी से तो छुटकारा पा ही लेंगे, साथ में आपको आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर को टच नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है इसे जरूर दबा दें, ताकि आपको हर रोज नए नए टिप्स, नए नए वीडियो देखने को मिले। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।